Hello and welcome to Cognify CSE. In this video, we will be covering about an important current affair topic, which is about electoral roll revision, which is being conducted by Election Commission of India before the Bihar elections. Election Commission of India is a very important topic for UPSC exam, both for prelims and mains. Also, this new system of electoral roll revision, which they had introduced, is also of immense importance. So let's begin with this topic. We'll be covering what is electoral roll revision exercise and what are the constitutional provisions of its, types of revisions, and what are the issues with the Bihar's special intensive revision. So let's begin with the first ECI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 324 टू 329। 324 से लेकर 329 तक मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें आर्टिकल 321 जो है वो पूरा बताता है कि जो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन है वो वेस्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी कि इलेक्शन को करवाना, उसको सुपरिटेंडेंस करना, उसको कंट्रोल करना, एवरीथिंग इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकता है। साथ ही क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 उसके कंपोजिशन के बारे में बताते हैं और उसके जो चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन है उनके नॉमिनेशन की प्रोसेस के बारे में बताते हैं। क्लॉज नंबर 4 बताते हैं कि रीजनल कमिश्नर्स के बारे में बताते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से डायरेक्ट पढ़ें, क्योंकि रीजनल कमिश्नर्स जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि वो लोग ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो रीजनल कमिश्नर्स के बारे में भी उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस बता रखा है, उनका रिमूवल प्रोसेस भी बता रखा है इन द क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 6 में क्लॉज नंबर 6 में रीजनल कमिश्नर्स के बारे में भी बता रखा है। इसमें आपको वही डिस्कस किया गया है कि जो भी उनको स्टाफ चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर प्रोवाइड करवाते हैं। देन आर्टिकल 325, 326, 327, 328 एंड 329 ये सारे उसी के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 325। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये बता रहा है कि कोई भी इनएलिजिबल पर्सन इंक्लूड नहीं होना चाहिए और जो भी क्लेम्स है उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में क्यों नहीं है। बट हाँ, कोई भी पर्सन इनएलिजिबल हो वो इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, और इसी के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम स्पेशल रोल रिविजन करता है ताकि जो इनएलिजिबल है वो इंक्लूड ना हो और जो एलिजिबल है वो एक्सक्लूड ना हो। देन लेट्स कम टू आवर मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्टोरल रोल रिविजन। अभी बताया इलेक्टोरल रोल रिविजन के प्रोविजंस क्या क्या है, इसको रिवाइज करने की। सबसे पहले समझते हैं इलेक्टोरल रोल क्या होता है। बिफोर द कंडक्शन ऑफ एनी इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। द लिस्ट सिम्स टू बी लाइक दिस, जिसमें वोटर्स के नाम लिखे रहते हैं। वोटर्स के नाम यानी कि उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन के अंडर आने वाले सारे लोग जो भी 18+ है उनके जो नाम होंगे वो उस लिस्ट में लिखे जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे देखें तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी 18+ पीपल है विच आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग, उन सबके नाम लिखे रहते हैं। उसी को कहते हैं अपन इलेक्टोरल रोल। तो रिविजन का मतलब होता है उसको रिवाइज करना, उसको अपडेट करना, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सम पीपल डाई तो उनका नाम हटाना रहता है। सम पीपल अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स तो उनका नाम इंक्लूड करना होता है। सम पीपल में माइग्रेट, लेट से दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार टू मध्य प्रदेश, सो उनका नाम शिफ्ट करना पड़ता है इलेक्टोरल रोल्स में। इसी को कहते हैं इलेक्टोरल रोल रिविजन। इट इज कंडक्टेड बाय ECI। तो ECI ये काम करेगा। इसके प्रोविजंस कहाँ है? तो पहली पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद देता है अंडर आर्टिकल 324। उसमें बोला सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में। दो प्रोविजंस और है, प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। ये दो और प्रोविजंस है जिसके अंडर में रहकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है कि हाँ वो रोल रिविजन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस गया था बिहार इलेक्शन का, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैलिडिटी को वैलिड किया था कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंटली एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्टोरल रोल रिविजन एज पर इट्स
नीड, जैसे भी उनको ज़रूरत होती है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 के अंडर में इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दो चीज़ें होती है। तो जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो असेंबली इलेक्शंस के लिए किए जाते हैं। व्हेन आई से असेंबली इलेक्शंस आई मीन स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, इन असेंबली इलेक्शंस के लिए ही इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो प्रिपेयर करे गए रोल्स है, इन्हीं को यूज किया जाता है फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस में। जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 3, 4, 5 असेंबलीज होंगी, है ना, असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के अंदर सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर लोकेलिटी और एरिया के अंदर हाउस होल्ड्स को मेंशन किया जाता है इन द इलेक्टोरल लिस्ट। तो याद रखना, इलेक्टोरल लिस्ट असेंबली इलेक्शंस के लिए बनाई जाती है, ना कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। Electorals are organized as geographically defined parts which are further organized into sections and household. Just an idea how electoral rolls are arranged. Each part has an identified polling station where electors cast their votes on the polling day. Under Section 21 of RPA 1950, this is the particular section which empowers the Election Commission of India to prepare electoral rolls. They are prepared or revised on the basis of qualifying date, first day of January in any year by reference to qualifying date as directed by ECI. Qualifying date ECI डायरेक्ट करता है। जैसे कि बिहार इलेक्शंस में क्वालिफाइंग डेट 25 जुलाई है, तो वो क्वालिफाइंग डेट ECI डिसाइड करता है। और जो भी रोल प्रिपेयर किया जाता है वो कंटिन्यू रहता है जब तक नया रिविजन नहीं किया जाता ECI द्वारा। टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन 3 तरह के होते हैं। डिटेल में हम 2 ही डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है समरी रिवीजन। समरी रिवीजन जो है वो एक एनुअल अपडेट है इलेक्टोरल पोल्स का, इलेक्टोरल रोल्स का एनुअल अपडेट। समरी रिवीजन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इलेक्टोरल रोल्स जो है, एक्चुअल में जो इलेक्टोरल रोल्स की जो लिस्ट है, इसकी जो लिस्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पास है, ये प्रिपेयर्ड है, लास्ट ईयर का उन्होंने बनाया था तो प्रिपेयर्ड है। अब उनको उसमें क्या करना है, उसमें करेक्शंस करने हैं। करेक्शंस कैसे हो सकते हैं? कोई नाम ऐड करना है तो एडिशन, कोई नाम डिलीट करना है डिलीशन, या मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन। तो ऐड होगा मतलब कोई अब नई जनरेशन आ रही है तो जो रिसेंटली 18+ हुए हैं तो उनका नाम ऐड करना पड़ेगा। सम पीपल हैव डाइड इन बिटवीन तो उनका नाम रिमूव करना पड़ेगा। कोई पीपल है जो शिफ्ट हो गए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तो उनके नाम को चेंज करना पड़ेगा, या किसी ने और कोई मॉडिफिकेशन करेक्शन करवाना है तो वो होगा। तो जो लिस्ट है वो रिवाइज कर ली जाती है। रिविजन मतलब उसमें इन 3 तरह की चीज़ें होती है। जो नोट्स है, एक तरह से आप समझते हो जो नोट्स आपके हो, नोट्स आप अपडेट कर रहे हो विद सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वैसे ये होता है कि उसमें जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको आप अपडेट कर रहे हो। ये एनुअल अपडेशन होता है। Draft electoral rolls are published and citizens can raise objection for deletion, correction and claims for addition. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जब आपने ECI ने जब ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, उसका में ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, ड्राफ्ट डिस्प्ले किया जाता है पोलिंग स्टेशन पर, BLO ऑफिस के सामने। उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए आप उसके ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि नहीं हमारा नाम क्यों हटाया। आप उसमें क्लेम कर सकते हो कि हमारा नाम हट गया है, हमारा नाम होना चाहिए इलेक्टोरल लिस्ट में। तो ये आप कर सकते हो। जब हो सकता है, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर इन्यूमरेशन फाइनल हो जाता है। जब आपने क्लेम रेस कर दिया, उसके बाद में उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है तो फिर फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है। एक और होती है स्पेशल समरी रिवीजन। स्पेशल कब कही जाती है? अब इसमें समरी रिवीजन में देयर इज नो नीड टू विजिट हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, बिकॉज आप खुद जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में करेक्शंस करवा रहे हो। वो लोग आपके यहाँ नहीं आ रहे, हाउस टू हाउस विजिट नहीं कर रहे। ये समरी रिवीजन में होता है क्योंकि उसमें सिर्फ अपडेशन हो रहा है, तो हाउस टू हाउस नहीं जाते। बट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर करता है स्पेशल समरी रिवीजन, तो स्पेशल समरी रिवीजन के अंडर में जो BLO है वो आपके हाउस टू हाउस सर्विस, हाउस टू हाउस सर्व करेंगे और उसमें हाउस टू हाउस जाकर चेक करेंगे कि what names have to be deleted and what the names have to be added। तो हाउस टू हाउस अगर
सर्वे है, तो रिवीजन जो होता है उसको कहते हैं अपन स्पेशल समरी रिवीजन। ये उसका एक ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिलीज करता है उसका ऑफिशियल कैलेंडर है, कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर साल 5 जनवरी के बाद से एक्सरसाइज शुरू करी जाती है, तो 5 जनवरी से लेकर तो अक्टूबर तक उसका ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर होता है। यानी कि 5 जनवरी से अक्टूबर तक आप जाओ, वहाँ पर आप एडिशन करवाओ, डिलीशन करवाओ, मॉडिफिकेशन करवाओ, कुछ भी इलेक्टोरल लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं। इसी का जब प्री रिवीजन फेज आता है उसमें BLO जो है हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, और फाइनली एंड ऑफ द अक्टूबर ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। फिर ड्राफ्ट लिस्ट को आप पब्लिश करोगे अक्टूबर में। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है वो फाइल होते हैं, उनका डिस्पोजल होता है, मतलब उनको सॉल्व किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, और फाइनली जनवरी तक, जो कि 5 जनवरी है, पूरी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है। और ये कॉपीज जो है ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से भी शेयर करी जाती है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के साथ शेयर करी जाती है। तो पूरी एक्सरसाइज है। अब इसमें कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब मॉनिटरिंग क्या है, तो मॉनिटरिंग के लिए और ये जो हायरार्की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो भी यही है कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है BLO के ऊपर BLO सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल रिवीजन ऑफिसर, फिर इलेक्टोरल रोल रिवीजन ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इलेक्टर ऑफिसर, रोल ऑब्जर्वर, एंड उसके बाद CEO जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। ये स्टेट में एक होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो ये हायरार्की होती है और इसी के अंडर में उसका मैंडेटरी मॉनिटरिंग करी जाती है, जो कि कंपल्सरी होता है। सेकेंड होता है इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव का वर्ड का मतलब होता है कि आप इसमें अपडेशन नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी इलेक्टोरल लिस्ट ही फ्रेश प्रिपेयर करी जाती है, क्योंकि आपका जो डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि जो डेटा है वो पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है, वो चेंज करने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा उसमें माइग्रेशंस के कारण इंक्लूजन एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर कर देता है इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव का रिवीजन मतलब होता है कि जो लिस्ट है, जो इलेक्टोरल लिस्ट है, वो फाइनली पूरी प्रिपेयर करी जाएगी, फ्रेश प्रिपरेशन होगा पूरा। यानी कि आपने नोट्स बनाए, आपके जो नोट्स थे वो अब बहुत साल पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं, अब वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा रिलेवेंट के नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट tear them out or you will throw them out and you will prepare new notes कि अब मैं नए नोट्स बनाऊंगा by reading my book, like M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो M लक्ष्मीकांत पढ़ के मैं नए नोट्स बनाऊंगा। तो वही होता है इंटेंसिव रिवीजन, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पुराने डेटा को यूज़ करके वापस से नए पूरा ही अपना लिस्ट को रेडी करते हैं। तो existing roles are not just updated, fresh data is collected through enumeration forms. enumeration forms के थ्रू फ्रेश डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें डोर टू डोर इनोमिनेशन होता है, डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे होता है बाय BLO। ड्राफ्ट रोल्स भी पब्लिश किए जाते हैं, अगर उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है तो उनको रेज होते हैं, उसके अलावा उनको रिजॉल्व किया जाता है और फिर जाके फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। SIR जिसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होती है, लाइक मिस्ड एरियाज या फिर मेजर एरर्स हो रहे हैं या फिर लीगल या पॉलिटिकल नीड्स के बारे में। अब आते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। अब इसमें स्पेशल क्या है, 2 चीज़ें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है बिहार में, वो एक तो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि हर बार इंटेंसिव रिवीजन में फॉलो करी जाती है, वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, डिफरेंट है, स्पेशल है, तो इसीलिए वर्ड स्पेशल है। दूसरी बात, इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज में सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना जाता है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है वो है कि आपको साथ में डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी देना होगा आपकी सिटीजनशिप का, कि आप बिहार के सिटीजन हो, यानी कि इंडिया के सिटीजन हो। तो सिटीजनशिप का जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट प्रूफ वो मांग रहे हैं वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो उन्होंने एक 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पब्लिश करी है कि यही डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर वो ये है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास होता है, जो कि अवेलेबल होता है, वो वहाँ पर नहीं है। तो जो पूरा बिहार के SIR इलेक्शंस का इशू है वो मेजर इसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि क्वालिफाइंग डेट रख दी 2003 कि 2003 में लास्ट जो है वो इनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था बिहार में। तो उनका ये कहना है जो भी अक्टूबर 2003 के बाद इनरोल हुए हैं इलेक्टोरल लिस्ट में, उन सभी को वापस से अपने इनोमिनेशन फॉर्म भर के सिटीजनशिप का इन 11 में से कोई सा एक डॉक्यूमेंट देकर अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आएगा। दिस वाज द आइडिया ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को वैलिड माना था, बट एक सजेशन दिया था कि इनमें से कोई चीज़ को आप एक्सेप्ट करें एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी या प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि ये लगभग एक कॉमन चीज़ है जो हर पर्सन के पास आपको मिलेगी, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस भी किए थे, विच आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसके इश्यूज क्या थे। अब ये तो एक इश्यू हो गया डॉक्यूमेंटेशन, बट इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे इश्यूज थे, जैसे कि एक था कि इस टाइम पर जिस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है उसमें एक प्रॉब्लम होती है सीजनल माइग्रेशन की। इन द मंथ ऑफ जुलाई द सीजनल माइग्रेशन इज ऑन टॉप। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि लिटरेसी की प्रॉब्लम है बिहार में, पीपल आर नॉट दैट अवेयरनेस नहीं है उनमें। तो जो पीपल है उनको एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट भरना है। इलिटरेट होने के कारण उनको समझ में नहीं आता है ये हैप्टिक प्रोसेस जो है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है उतनी प्रोसेस, इसमें स्टेक होल्डर्स को इतने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये सब एलिगेशंस थे। एक दूसरा मेजर एलिगेशन ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा है, इंक्लूडिंग दिस 7 डॉक्यूमेंट्स, कि इन 7 डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा है। इन फ्यूचर इफ एनआरसी विल बी कंडक्टेड, एनआरसी होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो के द्वारा जो करी जाती है, तो अगर एनआरसी कंडक्ट करी जाती है फ्यूचर में, तो क्या फ्यूचर में जब सिटीजनशिप को वाकई सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ेगा अंडर एनआरसी, तो क्या वो इस डेटा को यूज़ करेंगी एनआरसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब जो करवा रहा है, क्या इसको यूज़ करेगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्चुअल में इन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ सिटीजनशिप प्रूफ करने का बोल ही दिया है सिटीजन्स को, तो क्या वो इस डेटा को यूज़ करेगी जो भी इलेक्टोरल लिस्ट बनी है उसको, कि हाँ ये लोग सिटीजन्स हैं, या फिर उनको वापस से एनआरसी के टाइम में अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी? दैट वाज द इशू। कि एक वो भी इशू था कि इसका कनेक्शन क्या है, रहेगा नहीं रहेगा, वो भी क्लियर नहीं था। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसके इश्यूज और वो लगभग डेली या फिर हर अल्टरनेट डेज पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो डेफिनेटली उन दोनों को पढ़कर अपने नॉलेज को एनरिच करें, और साथ में यू कैन मेक नोट ऑफ दैट पॉइंट्स कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिव्यूज़ के बारे में उसके पॉइंट्स बना लें। मे बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर अब ब्रॉडर क्वेश्चन आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर मेंस में, तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है ब्रॉडर क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो भी उसको लिख सकते हैं। अगर ब्रॉडर क्वेश्चन आता है इश्यूज़ के पूछते हैं, तो डेफिनेटली आप स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज के इश्यूज़ के बारे में भी लिखना, क्योंकि वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इश्यूज़ है। सो लेट्स एंड द टॉपिक हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।